नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं देश की दो दिग्गज बैटरी बनाने वाली कंपनियों के बीच में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहली जो कंपनी होगी वो होगी हमारी एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरी होगी अमर राजा बैटरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। तो देखिए, अमर राजा बैटरी अमर राजा ग्रुप का एक हिस्सा है और ये लीड एसिड बैटरी बनाती है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। अमर राजा बैटरी सोलर, डिफेंस, रेलवे और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल बैटरी बनाती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये डायरेक्ट ओईएम को भी सप्लाई करते हैं और साथ साथ में आफ्टर मार्केट में भी सप्लाई करते हैं। अमर राजा बैटरी के पास काफी सारे ओईएम क्लाइंट है, जैसे कि होंडा टू व्हीलर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी और रॉयल एनफील्ड। अब बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, सोलर बैटरीज, सबमरीन बैटरीज, होम यूपीएस सिस्टम और ई रिक्शा व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाती है। इनके पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट इनके पास है। दोनों ही कंपनियों की कुछ बेसिक जानकारी लेने के बाद अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आता है और ज्योग्राफिकल वाइज इन्हें कहां से कितना रिवेन्यू आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को अपने ज्योग्राफिकल वाइज और अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज को इंस्टीट्यूशनल से मिलता है 30%, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल से मिलता है 70%। अगर बात करें ज्योग्राफिकल वाइज इन्हें कितना रिवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो डोमेस्टिक से मिलता है 93% का रिवेन्यू और वहीं एक्सपोर्ट करने से इन्हें मिलता है 7% का रिवेन्यू। अब हम देखने वाले हैं कि अमर राजा बैटरी को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है और साथ में इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज कितना रिवेन्यू मिलता है। अमर राजा बैटरी को स्टोरेज बैटरी से 98.7% का रिवेन्यू मिलता है, वहीं पे होम यूपीएस सिस्टम से इन्हें 1.3% का रिवेन्यू मिलता है। बात करें अगर लोकेशन वाइज कितना रिवेन्यू मिलता है, तो इंडिया से 87.7% का रिवेन्यू मिलता है, वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 12.3% का रिवेन्यू। अमर राजा बैटरी को ओईएम से मिलता है 60% और आफ्टर मार्केट से मिलता है 40% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इन्हें वर्टिकल वाइज कितना रिवेन्यू मिलता है। तो इन्हें अपने इन्वर्टर सेगमेंट से मिलता है 45%, टेलीकॉम से मिलता है 9%, इंडस्ट्रियल यूपीएस से मिलता है 13% और वहीं अदर से मिलता है 33% का रिवेन्यू। इसके बाद दोस्तों दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कंपनियों में से कौन सी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तो वो निकल के आती है 12,083 करोड़। वहीं पे अमर राजा बैटरी की मार्केट कैप है 8,655 करोड़। अब हम देखते हैं कि 12 ट्रेलिंग मंथ में कितनी सेल्स करती है। तो एक्साइड की सेल्स है 12,789 करोड़, वहीं अमर राजा बैटरी की सेल्स है 8,618 करोड़ की। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहला पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक्साइड इंडस्ट्री का है 2.77 और वहीं पे अमर राजा बैटरी का है 14.4। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे एक्साइड को 2 पॉइंट, क्योंकि उसका सबसे कम है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उसके मुकाबले आप एडवांस में कितना रुपया पे कर रहे हो। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज में आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे अमर राजा बैटरी के मुकाबले। तो इसीलिए हमने एक्साइड को दी हैं 2 पॉइंट और अमर राजा बैटरी को मिला है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय ईबिटा। तो ये रेशो देखिए, जितना कम उतना बेहतरीन माना जाता है। तो यहाँ पे ईवी बाय ईबिटा है एक्साइड का 2.52 और वहीं पे अमर राजा बैटरी का है 7.28। तो यहाँ पे सबसे कम उसको बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए एक्साइड को मिलते हैं 2 पॉइंट और अमर राजा बैटरी को फिर से मिलेंगे 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले अभी कंपनी का जो शेयर का भाव है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जितना कम उतना बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे एक्साइड की प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.21, काफ़ी कम है, और वहीं अमर राजा बैटरी की है 3.46। तो यहाँ पर फिर से बेनिफिट मिलेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज को, उसको मिलते हैं 2 पॉइंट और अमर राजा बैटरी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जितना कम उतना अच्छा। तो एक्साइड के केस में निकल कर आता है 1 और अमर राजा बैटरी में है 2.04। तो यहाँ भी एक्साइड को बेनिफिट मिलेगा, उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और अमर राजा को मिलता है 1 पॉइंट।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशो की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे करंट रेशो और क्विक रेशो। तो बेसिकली करंट रेशो हमें ये बताता है कि मान लीजिए अगर इन दोनों ही कंपनी को एक साल के अंदर अपनी कोई लायबिलिटी उतारनी है, कोई अपना कर्ज उतारना है, तो क्या ये कंपनियां उतार पाएंगी। तो इसमें एक रेशो निकल कर आता है जो कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्साइड के केस में ये नंबर निकल कर आता है 1.83 और अमराजा के अंदर निकल कर आता है 2.12। तो यहाँ पे देखिए अमराजा बैटरी को मिलेगा बेनिफिट और एक्साइड को मिलेगा भी 1 पॉइंट और अमराजा को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं क्विक रेशो की। तो क्विक रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि मान लीजिए इन दोनों ही कंपनियों को अगर 1 से 2 महीने के अंदर अगर अपना कर्ज उतारना हो, कोई अपनी लायबिलिटी उतारनी हो, तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्साइड का ये नंबर है 0.82 और वहीं अमराजा के केस में 1.04। तो यहाँ पे फिर से एक्साइड को मिलेगा 1 पॉइंट और अमराजा को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो हमें ये बताता है कि मान लीजिए कंपनी के पास खुद का 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये के मुकाबले कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशो 1 से जितना कम होगा उतना बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे एक्साइड के केस में ये रेशो निकल कर आता है 0.05, काफ़ी कम है, और अमराजा के केस में है 0.02, उससे भी कम है। तो यहाँ पे फिर से बेनिफिट मिलेगा अमराजा बैटरी को, और अभी हम 1 पॉइंट देंगे एक्साइड को और 2 पॉइंट हम देने वाले हैं अमराजा बैटरी को। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताता है कि मान लीजिए दोनों ही कंपनियां कोई लोन लेती है, तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो इसमें एक रेशो निकल कर आता है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एक्साइड के केस में ये रेशो निकल कर आता है 23.99 और अमराजा के केस में ये नंबर है 83.94। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अमराजा बैटरी ज़्यादा कैपेबल है अपने लोन का जो ब्याज होगा वो उतारने में। तो यहाँ पर हम एक्साइड को देंगे 1 नंबर और अमराजा बैटरी को देंगे 2 नंबर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन कंपनियों पे कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्साइड के पास कितना कर्ज है। तो इनके पास जो कर्ज है वो है 520 करोड़ का, और वहीं पे इनके पास रिजर्व है 10,499 करोड़ का। वहीं पे फ्री कैश फ्लो है इनके पास 99.8 करोड़। अब बात करते हैं कि अमराजा के पास कितने रुपए का कर्ज है। तो इनके ऊपर कर्ज है 97.1 करोड़, वहीं पे इनके पास रिजर्व है 4,357 करोड़। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो निकल कर आता है 306 करोड़ रुपए का। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ रिटर्न रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जिन जिन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो बदले में कंपनी उन्हें कितना रिटर्न दे रही है। तो ये परसेंटेज में होता है और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के केस में कितना नंबर है। तो ये निकल कर आता है 48.9%, काफ़ी अच्छा है। वहीं अमराजा के केस में ये नंबर है 16.2%, एक्साइड के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम एक्साइड को देंगे 2 पॉइंट और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा अभी अमराजा बैटरी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि मान लीजिए दोनों ही कंपनियां कहीं पे कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो किसी प्लांट के रूप में या किसी भी रूप में इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। तो ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा। तो यहाँ पे एक्साइड के केस में ये नंबर निकल कर आता है 49.6 और वहीं अमराजा के केस में ये नंबर है 21.6। तो यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट मिलेंगे एक्साइड को और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा अमराजा बैटरी को। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रेशो पे, जहाँ पर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो एक्साइड के केस में डिविडेंड यील्ड है 1.35 और अमराजा के केस में 2.11%। एक्साइड को देंगे 1 पॉइंट और अमराजा बैटरी को देंगे 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, अगर वो उन सबको हम निकाल देते हैं तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कितना परसेंटेज होता है। तो एक्साइड के केस में ये नंबर निकल कर आता है 10.9% और वहीं अमराजा के केस में 13%। तो यहाँ पर हम फिर से 2 नंबर देंगे अमराजा बैटरी को और 1 नंबर मिलेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज को। इसके बाद हम बढ़ते हुए अगले रेशियो की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनी की जो सेल्स है
पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है। तो एक्साइड ने पिछले 3 साल में ग्रोथ दिखाई है -5% और वहीं अमराजा बैटरी की इसी टाइम में ग्रोथ रही है 6%। 5 साल की बात करें तो एक्साइड की ग्रोथ निकल कर आती है 3% और वहीं अमराजा की सेल्स निकल कर आती है 9%। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पैरामीटर की तरफ, जहां पर हम देखने वाले हैं कि इन दोनों ही कंपनियों का पिछले 3 साल और 5 साल में प्रॉफिट किस दर से बढ़ा है। तो एक्साइड के केस में इनका प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 साल में 78%, वहीं अमराजा के केस में इनका प्रॉफिट बढ़ा है 11% से। 5 साल की बात करें तो एक्साइड में ग्रोथ देखने को मिली है 40% की और वहीं अमराजा के केस में 6%। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले प्लेजिंग। तो बेसिकली अगर ये 0% होगा तो देखिए दोनों ही कंपनियों के लिए दी बेस्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्साइड के केस में कोई प्लेजिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्लेजिंग है 0% है और सेम ऐसे ही अमराजा के केस में भी है। तो यहाँ पर हम दोनों के 2-2 पॉइंट देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के अंदर प्रमोटर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो एक्साइड के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 45.99% और वहीं अमराजा के अंदर है 28.06%। एफआईज डीआईज की बात करें तो एक्साइड के अंदर है 29.29% और वहीं अमराजा बैटरी के अंदर 29.48%। तो दोस्तों फाइनल स्कोर जानने से पहले मैं आपके साथ एक कंपैरिजन और रखना चाहूँगा इन दोनों ही कंपनियों का, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग सन 2000 के बाद से इन दोनों ही कंपनियों ने चार्ट पे कैसा प्रदर्शन किया है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि अमराजा बैटरी देखिए सन 2012 के बाद से ही लीड ली है और ये लीड इसने अभी तक कायम की है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि अमराजा बैटरी ने ही आउट परफॉर्म किया है रिटर्न देने के मामले में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों का जो फाइनल स्कोर है वो कितना है। अब समय आ चुका है फाइनल स्कोर का। तो एक्साइड को टोटल पॉइंट मिले हैं 20 पॉइंट। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अब तक हमने जितने भी कंपैरिजन किए आज तक देखिए कभी कोई भी मुकाबला टाई नहीं हुआ है और ये पहला कंपैरिजन है जिसमें देखिए दोनों के ही बराबर के पॉइंट हैं और अमराजा को भी मिले हैं 20 पॉइंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मुकाबला टाई हो चुका है। लेकिन दोस्तों अपना डिसीजन बनाने से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन और दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 10 साल पहले इन दोनों ही कंपनियों में, तो आपके कितने रुपए बन जाते। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्साइड के अंदर आपके कितने पैसे बनते। तो एक्साइड के अंदर आपके 1 लाख रुपए की कीमत होती 1,22,000 रुपये और वहीं पे अमराजा के अंदर आपकी 1 लाख रुपए की कीमत होती 3,39,000 रुपये। अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या इन दोनों में से आपके पास कोई सी कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में, तो वो भी आप मुझे नीचे ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।